अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम गोट की 30 एम्पेयर चार्जर रिपेयर करेंगे। इसमें जो चीज़ ख़राब होगी तो वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले हम मीटर से इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, इसका फ्यूज़ ठीक है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका फ्यूज़ भी ख़राब है। इसके बाद हम इसका एफईटी चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर फ्यूज़ उड़ जाता है तो एफईटी का भी ख़तरा होता है उड़ने का। ये देखिए दोस्तों, इसका एफईटी भी शॉर्ट है। तो चलिए चार्जर को हम खोल लेते हैं, बॉडी से इसका सर्किट अलग कर लेते हैं और जो चीज़ इसमें ख़राब है वो हम बारी-बारी इसमें नहीं लगाते जाएँगे, और जो चीज़ जिस वैल्यू का होगा, जो कंपोनेंट जिस वैल्यू का होगा, साथ में मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि इस वैल्यू का हम इसमें ये कंपोनेंट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट को बॉडी से अलग करके इसमें फ्यूज़ लगाएँगे, इसका एफईटी उतारेंगे और जो चीज़ें ख़राब इसमें से या शॉर्ट निकली आएँगी, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों हमने सर्किट को बॉडी से उतार लिया है, अभी सिर्फ इसकी तार ही रह गई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सर्किट को बॉडी से उतार लिया है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो इसका ऑटो कपलर टूट चुका है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो इसका ऑटो कपलर टूट चुका है। तो इसका ऑटो कपलर भी हम चेंज करेंगे, और फ्यूज़ इसका ख़राब है तो इसमें हम फ्यूज़ भी नया लगाएंगे। इसका एफईटी भी ख़राब है, एफईटी भी उतारेंगे, और जो चीज़ें हमें नज़र आएगी शॉर्ट या ख़राब वो चेंज करते जाएंगे। साथ में मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ उतारेंगे दोस्तों। ये देखिए, इसका फ्यूज़ ख़राब है, इसमें हम नया फ्यूज़ लगाएंगे 10 एम्पेयर का। ये देखिए दोस्तों, ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसमें नया लगाएंगे। और इसका एफईटी शॉर्ट है तो इसका एफईटी भी हम उतारेंगे। दोस्तों इसका एफईटी उतारने के बाद हम इसका पीसी 817 या ऑटो कपलर, जिसे ऑटो कपलर भी कहते हैं, पीसी 817 भी कहते हैं, ये उतारेंगे और इसमें नया पीसी 817 लगाएंगे। तो इसका पीसी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीसी 817, ये देखिए दोस्तों, ये टूट चुका है। तो अभी हम इसमें नया पीसी 817 लगाएंगे। और दोस्तों ये वाला जीनियर जो है आईसी के करीब, इसको भी हम मीटर की मदद से चेक करेंगे। अगर ये शार्ट होगा तो बाज़ औक़ात ये ख़तरा भी होता है कि इसके साथ आईसी भी शॉर्ट होता है, बाज़ औक़ात आईसी शॉर्ट नहीं होता, सिर्फ ये जीनियर शॉर्ट होता है। तो ये देखिए, जीनियर इसका बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब इसका आईसी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें अभी ऑटो कपलर लगाएंगे, और ऑटो कपलर लगाने के बाद इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज की रीडिंग। लेकिन इधर हमें एक पीएफ टूटा हुआ नज़र आया है, ब्लास्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये एफईटी के सामने लगा होता है सोर्स और ड्रेन पे। ये पीएफपी इसका शॉर्ट है, तो ये भी हमने उतार लिया है। अब इसकी हम सफाई करके इसमें कंपोनेंट्स लगाएंगे बारी बारी, और इसकी वोल्टेज भी चेक करेंगे, एफईटी की बाइसिंग भी चेक करेंगे। अगर एफईटी की बाइसिंग पूरी आ रही है तो इस पर हम एफईटी भी लगाएंगे। ये अभी हम पीसी 817 इसमें नया लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक पीसी 817 नया लगा दिया है। दोस्तों अब हम ब्रिज को चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसका ब्रिज मीटर को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आप दोस्तों को भी आसानी से दिख जाए। ब्रिज इसका हम चेक करेंगे, ब्रिज डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर भी जिसे कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ब्रिज बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको एसी सप्लाई देंगे, यानी सीरीज़ बल्ब में इसी की सारी रिपेयरिंग करेंगे, सारी चेकिंग करेंगे सीरीज़ बल्ब में। तो 200 वाट का सीरीज़ में इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। असल में हमने इसकी अपनी लीड निकाली है, तो चलिए इसको सीरीज़ लीड लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको सीरीज़ लीड लगा ली है। अब इसका स्विच सीरीज़ में देंगे, इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी रेंज पे रख के मीटर को। आपने डीसी रेंज पे रख के मीटर को इसके वोल्टेज चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, इसके मेन कैपेसिटर पे 283 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 283 टू 83 वोल्ट आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक वोल्ट है। अब हम इसके आईसी के करीब छोटा कैपेसिटर है, उस पे वोल्ट चेक करेंगे। ये आईसी के करीब छोटा वो कैपेसिटर है, 76 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट ज़्यादा है। आईसी के कैपेसिटर पे 8 वोल्ट होने चाहिए,
ये वोल्ट ज़्यादा है, मतलब इसका जीनियर भी काम नहीं कर रहा और इसका आईसी भी ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। यहाँ पे 76 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें, ये वोल्ट आ रहे हैं 76 वोल्ट, ये ज़्यादा है। तो चलिए हम इसका जीनियर दोबारा से मीटर से चेक कर लेते हैं। मैंने इसका जीनियर पहले भी चेक किया था, तो मीटर की मदद से जीनियर बिल्कुल ठीक शो करा रहा था। हालांकि यहाँ पे वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मीटर की मदद से इसका जीनियर दोबारा चेक करा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इसका आईसी खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका आईसी भी टूट चुका है। ये देखिए, इसका आईसी बीच में से फट चुका है, जो कि बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। लेकिन आईसी इसका टूट चुका था। जब हम इसको निकाल रहे थे तो तब इसका पता लगा है कि आईसी टूट चुका है। और इसका बेस भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बेस भी इसका ख़राब हो चुका है। हम इस पे नया बेस लगाएंगे। आईसी का बेस हम उतार रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आईसी का बेस ख़राब हो चुका है आईसी के फटने के साथ। तो बेस भी हम इसमें नया लगाएंगे। अब मीटर की मदद से हम इसका जीनियर में आपको चेक करा देता हूँ। मीटर से ये बिल्कुल ठीक शो करा रहा है, लेकिन इसका जीनियर काम नहीं कर रहा। ये देखिए दोस्तों, इसके कैपेसिटर में चार्ज है। आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है, फिर जीनियर की वैल्यू लेनी है। ये देखिए दोस्तों, जीनियर इसका बिल्कुल ठीक शो करा रहा है, लेकिन जीनियर इसका ख़राब है। तो अब हम इसका जीनियर भी उतारेंगे, इसमें नया जीनियर लगाएंगे, नया आईसी लगाएंगे और आईसी के लिए नया बेस लगाएंगे। तो इनकी वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ कि इस किस नंबर का आईसी इसमें लगता है और कौन सी वैल्यू का इसमें जीनियर लगता है। तो सबसे पहले हम सर्किट की सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद ये देखो दोस्तों, 8 पिन का बेस है ये हम इसमें लगाएंगे और इसके ऊपर फिर हम आईसी लगाएंगे। तो अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप बिना बेस के भी डायरेक्ट आईसी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास बेस मौजूद है, तो मैं आसानी के लिए इसमें, अगर फ़र्ज़ करें दोबारा मसला आता है तो आईसी उतारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें बेस लगा रहा हूँ। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप बिना बेस के आईसी लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको टांकी लगा के इसके सर्किट में लगा सकते हैं आईसी। तो हमने अभी इसमें बेस भी लगा लिया है। अब इसके हम वोल्ट चेक करेंगे। वोल्ट चेक करने के बाद हम इसमें फिर अगर वोल्ट बराबर आ रहे हैं तो आईसी और जीनियर डायोड लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके वोल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 284 वोल्ट, ये बिल्कुल ठीक है। अब आईसी के करीब छोटे कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे 76 से 80 या 70 से 80 वोल्ट आने चाहिए। 76 वोल्ट आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक वोल्ट है। अब हम इसको, बल्कि इसमें हम अभी आईसी भी लगाएंगे और इसमें जीनियर भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे वोल्ट छोटे कैपेसिटर पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। दोस्तों, आईसी लगाने से पहले आपने मेन कैपेसिटर और आईसी के करीब जो कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज कर देना है। अभी मेन कैपेसिटर में चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने किसी या 100 वाट के बल्ब के की मदद से डिस्चार्ज कर देना है, या कावे का शू लगा के मेन कैपेसिटर पे आपने इसको डिस्चार्ज कर देना है। फिर टेस्टर की मदद से इसको शार्ट कर देना है, ताकि थोड़ा बहुत इसमें चार्ज हो वो भी निकल जाए। तो अभी हमने इसमें से चार्ज निकाल लिया है। अब हम एफईटी के ड्रेन और सोर्स को चेक करेंगे कि इसमें कोई शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक पीएफ लगा होता है। अगर पीएफ शॉर्ट होगा तो फिर से दोबारा एफईटी शॉर्ट हो जाएगी, या आईसी भी इसके साथ शॉर्ट हो सकती है। तो अभी हमने एफईटी की ड्रेन और सोर्स को चेक किया, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। अब हम इसमें जीनियर लगाएंगे। ये 24 वोल्ट का जीनियर है दोस्तों, आईसी के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ये आईसी जब फ़र्ज़ करें जीनियर शॉर्ट हो जाता है तो बाज़ औक़ात आईसी बच जाती है। तो ये जीनियर आईसी के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। हमने इसमें जीनियर लगा लिया है। अब हम इसमें आईसी लगाएंगे। आईसी का नंबर है यूसी 3843। तो ये नई वाली आईसी है, मैं इसमें ये लगाऊंगा। अगर आप फ़र्ज़ करें दोस्तों आपके पास जीनियर नहीं है तो आप बिना जीनियर के भी इसमें आईसी लगा सकते हैं। जीनियर इसको प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, आईसी के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। बाज़ औक़ात शॉर्टेज की वजह से जीनियर ख़राब हो जाता है और आईसी बच जाती है। तो अगर आपने जीनियर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट आईसी लगा सकते हैं। अब हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। 282 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी आईसी के करीब के कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बाइसिंग इसकी चेक करेंगे, एफईटी की बाइसिंग गेट और सोर्स पे। यानी मीटर का एक प्राब आपने गेट पे रखना है और एक प्राब आपने सोर्स पे रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी एफईटी की बाइसिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। ये देखिए, हम प्राब को हम हिला भी रहे हैं, लेकिन इसकी बाइसिंग बिल्कुल नहीं आ रही।
ये देखिए दोस्तों, एफ बाइसिंग बिल्कुल नहीं बन रही। ये एक झलक के लिए 1.8 और 1.9 वोल्ट आ गई, लेकिन ये वोल्ट भी बहुत ज़्यादा है एफ की बाइसिंग के लिए। ये वोल्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। हम दूसरी एफ पे चेक कर लेते हैं, गेट और सोर्स पे। ये देखिए दोस्तों, इस पे भी बाइसिंग नहीं आ रही। तो अब हमारा आईसी तक पोर्शन बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन हमारी एफ की बाइसिंग नहीं आ रही। तो बाइसिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ की गेट पे एक डायोड लगा होता है और 10 ओहम का रेजिस्टेंस लगा होता है। तो अभी तक हमने वो चेक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, उस डायोड और 10 ओहम के रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। आपने तरीका क्या करना है, आप इसमें डायोड का एक सिरा आपने सर्किट से निकाल लेना है, या रेजिस्टेंस का एक सिरा आपने सर्किट से निकाल लेना है। अभी मैंने रेजिस्टेंस का एक सिरा 10 ओहम का सर्किट से बाहर निकाल लिया है, ताकि हम डायोड को चेक कर सके कि हमारा डायोड तो शॉर्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों, डायोड और 10 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल लगा होते हैं। अगर आप इसको सर्किट में ही चेक करेंगे तो ये शॉर्ट बताएगा। तो अभी हमारा ये वाला डायोड शॉर्ट है। अब दूसरी एफ को चेक करेंगे, दूसरी एफ के डायोड को। ये देखिए दोस्तों, ये वाला डायोड बिल्कुल ठीक है। हमारा एक एफ का डायोड शॉर्ट है जो कि गेट पे लगा है, और एक का बिल्कुल ठीक है। ये वाला, ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट है। ये दोनों सिरे से मीटर शॉर्ट बता रहे हैं। तो अब हम इसके रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे 10 ओहम के, और इस पे 10K का रेजिस्टेंस लगा होता है एक, और एक 10 ओहम का जो कि डायोड के साथ पैरेलल में लगा होता है 10 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हम मीटर की मदद से चेक करेंगे, डिजिटल मीटर की मदद से। मीटर को आपने ओहम की रेंज पे रख के इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम 10K का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मीटर को आपने ओहम पे रखना है, ये देखिए इस तरीके से, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। तो ये 9.9 के, ये बिल्कुल ठीक है। अब 10 ओहम का चेक करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, 10 ओहम का ये भी बिल्कुल ठीक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू ठीक है। इसके बाद ये दूसरी एफ पे 10 ओहम, ये भी ठीक है। और ये 10K का रेजिस्टेंस है 9.9, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमारा इसमें एक एफ का डायोड ख़राब है। दोस्तों, हम इसमें एक ही एफ लगाएंगे 20 एन 60 की, तो हमें एक ही एफ पे डायोड लगाना है। तो चलिए हम इसके जो एफ का डायोड शार्ट है वो उतार लेते हैं, और जहाँ पे हमने एफ लगानी है इस पे पुराना डायोड उतार के, इसी सर्किट से जो डायोड ठीक है इसका, वो उतार के इस वाली जगह पे लगा लेंगे। तो ये वाला डायोड हमने उतार लिया है, ये शार्ट है इसका। ये देखिए दोस्तों, ये वाला डायोड शार्ट है। तो ये हमारा जहाँ पे हमने एफ लगानी है वहाँ पे ये शार्ट है, ये वाला डायोड। और जहाँ पे हमने एफ नहीं लगानी, वो वाला डायोड बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वो वाला डायोड उतार के हम ये दूसरी जगह लगा लेते हैं। इस डायोड का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो सर्किट के ऊपर भी इसके नंबर्स और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है। तो इस डायोड का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास नया पड़ा है तो बेहतर है आप नया लगा लें, आपका वक्त बच जाएगा। तो अभी हमें इस सर्किट में इस डायोड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने एक डायोड लगाना है, एक एफ लगाने हैं, जिसके लिए एक डायोड की ज़रूरत है। तो इसमें दो लगे होते हैं, क्योंकि कंपनी से इसमें दो एफ आते हैं। तो ये पहले भी रिपेयर हो चुका है, तो इस वजह से हम इसका एक एफ पे डायोड लगा लेंगे और एक पे नहीं लगाएंगे। और इस डायोड का नंबर है दोस्तों 4007। आपको सर्किट पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और अगर आपके सर्किट पे लिखा हुआ ना हो तो मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसका नंबर है IN 4007। ये देखिए दोस्तों, इसके सर्किट पे भी लिखा होता है 4007। तो आपने इसी नंबर का डायोड इस पे लगाना है। तो चलिए, डायोड लगाने के बाद हम इसकी बाइसिंग दोबारा से चेक करेंगे कि हमारी एफ की बाइसिंग आती है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला डायोड बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम डायोड को लगा लेते हैं, और इसके जो हमने रेजिस्टेंस खोला था एक सिरे से, वो भी लगा लेंगे। और इसकी बाइसिंग हम दोबारा चेक करेंगे कि इसकी बाइसिंग इसके बदलने से, इसके चेंज करने से आती है या नहीं। दोस्तों, हमने इसका डायोड और रेजिस्टेंस दोनों लगा लिया है। अब हम इसका स्विच सीरीज़ में देंगे, 200 वाट की सीरीज़ में इसका स्विच देंगे, और इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी बाइसिंग आती है या नहीं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने 200 वाट की सीरीज़ में इसका स्विच दे दिया है। अब इसके मेन कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे 221 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये कभी 230, 250, 221 ये वोल्ट इसके बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि आगे पीछे हमारी वोल्टेज जितनी होती है उतने ही मेन कैपेसिटर पे वोल्ट आते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 230 से 270 वोल्ट आनी चाहिए। तो इतने वोल्ट आएंगे तो बिल्कुल ठीक है। और आईसी के करीब छोटे कैपेसिटर पे 8 वोल्ट होनी चाहिए, तो वो भी ठीक है। अब बाइसिंग हम चेक कर रहे हैं, लेकिन बाइसिंग हमारी अभी नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, एफईटी के बाइसिंग हमारी नहीं आ रही। तो इसका मसला आपको मैं बताता हूँ। ये आईसी के सामने ट्रांजिस्टर लगा होता है C945 या C1815, इसकी वजह से भी बाइसिंग नहीं आती। तो अभी इस सर्किट में C945 लगा है, तो मैं इसमें लगाऊंगा C1815। तो मेरे पास C1815 का ट्रांजिस्टर है, ये भी काम करता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मीटर की मदद से चेक नहीं किया, क्योंकि अक्सर मीटर पे ये सही शो करा रहे होते हैं, लेकिन ये होते हैं ख़राब। इस वजह से फिर बाइसिंग नहीं आती। तो मैंने डायरेक्ट इसका C945 ट्रांजिस्टर उतार लिया है। आप इसकी जगह पे C1815 या C945 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं लगा रहा हूँ C1815 का ट्रांजिस्टर, जो कि आईसी के साथ लगा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से मैं लगा रहा हूँ आरजी। तो अब इसकी बाइसिंग चेक करेंगे कि इसकी बाइसिंग आती है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने एक प्राप को मीटर के एक प्राप को हमने गेट पे रखा है, एक को सोर्स पे, लेकिन हमारी बाइसिंग अब भी नहीं आ रही। इसके बाद हमारे पास बचता है पॉइंट वाली रेजिस्टेंस। इस सर्किट में पॉइंट वाली 2 रेजिस्टेंस लगी होती है, उसकी वजह से भी बाइसिंग नहीं आती। तो हमने इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर लिया है। ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद हमारी बाइसिंग अब भी नहीं आ रही है। अब हम इसके पॉइंट वाले रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और फिर से दोबारा इसकी बाइसिंग चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारे कैपेसिटर पे वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन बाइसिंग इसकी नहीं आ रही है। हमने इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है। ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद हम अब इसके पॉइंट वाले रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसके पॉइंट वाले रेजिस्टेंस लगे हैं 2। ये देखिए दोस्तों, इसको हम पहले उतारेंगे। इस पे 1.33 का लगा होता है और 1.47 ओम का। तो अभी मैं इस पे 0.33 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। अगर आपने इस पे रेजिस्टेंस लगाने हैं तो 1.47 का लगाना है और 1.33 का, या 2.47 के 2 रेजिस्टेंस आपने इस पे लगाने हैं। तो अभी हम इस पे रेजिस्टेंस लगाएंगे पॉइंट वाली। ये देखिए दोस्तों, ये 0.33 ओम का 2 वाट का रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में हमने लगाए हैं। तो इसके लगाने के बाद हम इस पे चेक करेंगे कि बाइसिंग आती है या नहीं। दोस्तों, मैं इसके चार्जर पे ऊपर से ये सारे कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ, ताकि हमारा जब फॉल्ट क्लियर हो जाए तो ये सारे कंपोनेंट्स फिर मैं सही तरीके से इस पे लगा लूँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे बाइसिंग आ गई है, यानी हमारे पॉइंट वाले रेजिस्टेंस में मसला था। ये देखिए, जैसे ही हमने वो चेंज किया हमारी बाइसिंग आ गई। अब हम इसमें ये वाला मॉसफेट लगाएंगे। 20N60 का नंबर है इसका। और ये भी मैं ऊपर से लगा के जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इस पे लगा के इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों, हमने एफईटी लगा ली है। अब इसके आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। इसका स्विच हम 200 वाट की सीरीज़ बल्ब में देंगे और इसके आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट कैपेसिटर पे इसके 13.5 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे लोड लगाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये लोड उठाता है या नहीं, यानी चार्जिंग करेगा या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब रोशन हो गया है, मतलब ये हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों, हमने चार्जर को फिट कर दिया है और इसके कंपोनेंट्स भी इसमें सही तरीके से लगा लिए हैं। जो जो कंपोनेंट्स हमने चेंज किए थे, ऊपर से आरजी लगाए थे, वो हमने इसमें सही तरीके से लगा दिए हैं। तो वीडियो मेरी कोशिश थी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इसकी बाइसिंग का जो प्रॉब्लम था, मेरी कोशिश ये थी कि आप दोस्तों के साथ ये सारा का सारा जो जो मसाइल इसमें आ रहे थे, जो जो फॉल्ट आ रहा था, वो आप दोस्तों के साथ सारा का सारा शेयर करूं। तो इस वजह से दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अब हम इसको बैटरी के साथ लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये चार्जर हमारा कैसा है। ये देखिए दोस्तों, इसका एग्जॉस्ट फैन बंद है और इसकी ग्रीन एलईडी ऑन है। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन एलईडी इसकी ऑन है। मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और इसका एग्जॉस्ट फैन बंद है।
तो अब हम इसका स्विच वापडा में लगाएंगे, और वापडा में लगाने के बाद जैसे ही हम इसमें वापडा पे लगाएंगे तो इसका एग्जॉस्ट फैन ऑन होना चाहिए और चार्जिंग शुरू होनी चाहिए इसकी। ये देखिए दोस्तों, इसका एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गया, इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।